मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय है वो कुल देवी संबंधित का विषय है। घर के अगर कुल देवी देवता आपके अगर नाराज हैं और कोई भी साधना आप करना चाह रहे हैं तो आपकी साधना सफलीभूत नहीं होगी। इतना ही नहीं, आपके कोई भी काम धंधा है, रोजी रोजगार है, व्यवसाय है, उसमें पूर्णतः सफलता आपको नहीं मिलेगी। घर में कलह का वातावरण, अनेकों तरह की विपदाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो इन सब से अगर बचना है, मान लीजिए आपको घर में कुल देवी देवता की आराधना करने का अगर मौका नहीं मिल रहा है, घर में आपको समय नहीं मिल रहा है वहां फूल अक्षत चढ़ाने के लिए, तो आप ध्यान के माध्यम से भी आप अपने कुल देवी देवता की आराधना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और शरीर के किस अंग पर आप ध्यान करेंगे तो वह पूजा होगी, इसी का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूं। और हाँ, यह भी बता दे रहा हूं कि जो आज ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूं यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। मैंने सर्च किया है, देखा है कि इस विषय को किसी ने कोई डाला है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इसलिए वीडियो बड़ा रोचक होगा और बहुत बड़ा नहीं, संक्षिप्त में और कारगर वीडियो है। पुराने साधक हैं उनके लिए भी है जरूरी जानना, और जो नए साधक हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। और जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझसे जुटे हुए हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इस पर वो ध्यान देंगे, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना की सफलता में एक कारण ये भी जुटेगा। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। खास तौर पर नए साधकों के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, अगर आप जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास कीजिएगा अपने घर में बड़े लोगों से या साधु संतों से कि कुल देवी कौन होती है। घर के कुल देवी का स्थान किसका होता है, देवता का स्थान, कुल देवता का स्थान किसका होता है, तो यह जान लीजिए कुल देवी मां पार्वती होती हैं सबके। जैसे आप जड़ खोजिएगा ना, बरगद का पेड़ कितना हो विशाल छाया कर ले, लेकिन जड़ उसके पर जब आइएगा तो जड़ पर आना होगा कि जड़ कैसा है कैसा नहीं। तो यह जान लीजिए कि प्रत्येक परिवार के घर की कुल देवी का जो जड़ माना जाता है, जो जड़ है, वो मां पार्वती है। मां पार्वती के कई स्वरूप जो हुए हैं, वही स्वरूप लोगों के घर के कुल देवी होती चली गई हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा माता हो, चाहे शीतला माता हो, चाहे बन्ही माई हो, चाहे द्वार देवी हो, या जो भवानी के रूप में आप जिस देवी की पूजा करते हैं, वह सब मां पार्वती के तत्व हैं। उन्हीं से सभी निकले हुए हैं, वही जड़ हैं। तो मूलतः हम लोग सभी लोग, और ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है, साधु संत कहते भी हैं, हमारे जो भी श्रेष्ठ हैं घर के बाहर, जो गुरुतुल्य हैं,
उन सब का कहना यही है कि आप अपने घर के कुल देवी को अगर नहीं जानते हैं तो माँ पार्वती को याद कर लीजिए और पूजा पाठ चढ़ा दीजिए। कुल देवी की पूजा साल में एक बार चढ़ता है ना भाई, सावन में। अगर नहीं चढ़ाते हो तो जरूर चढ़ाइए, सावन में जरूर पूजा कीजिए। साल भर कुछ पूजा अगर नहीं करते हैं तो सावन के महीना में एक बार तो पूजा, घर के कुल देवी देवता का पूजा तो चढ़ ही जाता है। देवता के रूप में ब्रह्म की पूजा की जाती है और तरह तरह के ओझा बाबा, सोखा बाबा, टोका बाबा, कई रूप होते हैं। वो कौन है? सब सभी शिव के रूप हैं, भगवान शंकर के सभी स्वरूप हैं। तो इसलिए अगर कोई अपने कुल देवी देवता को नहीं जानता है तो भगवान शंकर, भगवान शिव, शिव के ही रूप हैं शंकर जी, यह जान लीजिए। शंकर जी के रूप शिव नहीं है, शिव जड़ है, यह भी जान लीजिएगा। मैं विषांतर नहीं होना चाहता। तो अगर भगवान शंकर की आराधना भी अगर कर लेते हैं, शिव की आराधना कर लेते हैं, तो आपके कुल देवता की पूजा हो जाती है। अगर संजोग से अगर आप वो भी भूल गए, नहीं जानते हैं, तो भगवान सूर्य भास्कर का भी याद कर लीजिए, वो आपके पितृ होते हैं। तो सबको याद कर लीजिए, आपके कुल देवी देवता की उपासना हो जाती है। अब आइए कि ध्यान से इसका क्या संबंध है। अगर मान लीजिए वहां आप अपने घर में पूजा नहीं करते हैं, आप बाहर होते हैं, नौकरी पर हैं, कहीं दूर देश विदेश रहते हैं, आप घर नहीं आ रहे हैं, 10-10 साल 20-20 साल हो गया, कुल देवी देवता तो नाराज होंगे ना भाई जब उनका पूजा पाठ नहीं चल रहा। तो आप ध्यान के दौरान जब आप रूट चक्र का ध्यान करते हैं, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, बेसिक चक्र है, तो जो बेसिक चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, उसके देवी कौन होती हैं? देवी देवता कौन होते हैं उसके देवी देवता, देवी माँ पार्वती ही होती हैं और उसके देवता गणेश जी होते हैं। तो माँ पार्वती की जैसे ही आप याद करते हैं, गणेश जी की याद करते हैं, शिव को भी ध्यान कर लीजिए। जैसे ही आप ध्यान यहाँ कीजिएगा, ध्यान के दौरान इस भाव को प्रकट कीजिए कि आप ही मेरे कुल देवी देवता हैं, तो बस हो गई आपकी कुल देवी देवता की आराधना। जैसे ही ध्यान कीजिएगा तो आपके कुल देवी देवता का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ कुल देवी जागृत होती हैं। कुल देवी देवता केवल घर में ही नहीं है, आपके शरीर में भी बैठे हुए हैं। सारे चक्रों पर देवी देवताओं की उपस्थिति है। और जो व्यक्ति जो यह रहस्य समझ लिया और इस रहस्य को समझ करके और सबकी आराधना करना शुरू कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया, भावना रूपी पुष्प जल अर्पित करना शुरू कर दिया, तो घर में अगर नहीं भी कर रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है पूजा करने का, तो उसकी पूजा हो गई। उसके कुल देवी देवता उसे कभी नाराज नहीं हो। जहां रहे उसी जगह वो कैलेंडर हो वहीं फूलपत्ती चढ़ा दे, नहीं कैलेंडर है आप जहाँ बैठ रहे हैं उसी जगह एक अगरबत्ती जला लीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप दिखा दीजिए, मान करके निर्विकार ब्रह्म के रूप में पूज दीजिए माँ पार्वती या शिव जी को और ध्यान करना शुरू कीजिए। उसे दोनों लाभ होगा, आपके घर को लाभ, घर को भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कई तरह की बाधाएं हैं, कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती है, तो क्या होता है कि आपके घर को सुरक्षा नहीं मिल पाता है, सुरक्षा नहीं मिल पाती है। बाहर से जो नकारात्मक तत्व आते हैं, कुल देवी देवता जो प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो छोड़ देते हैं कि जाओ आओ जाओ, कोई आवे जावे, ढेरा डाले। विध्वंसकारी तो घर में उपस्थित होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके घर का चैन भी गया और आपका भी चैन गया। घर में
घर में अनेकों रोग आएंगे और आपका शरीर भोगने के लिए अब रेडी हो जाए, तत्पर रहे। तो अगर कहीं संभालने का मौका नहीं मिलता है, केवल शरीर को संभाल लेते हैं, केवल अपना बेसिक रूप मूलाधार चक्र पर ही ध्यान करना अगर शुरू करते हैं, तो आपकी कुल देवी और देवता की आराधना हो गई और आपका धीरे धीरे जब वो माँ पार्वती जब प्रसन्न होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? चक्रों का भेदन करके। अगर आप जानते हैं तो जानिए, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि सहस्त्रार्थ पर जाती है। यहाँ कौन बैठा है? तो भगवान शंकर, भगवान शिव, निर्विकार ब्रह्म, सब यहाँ सब की उपस्थिति है। तो पार्वती जैसे ही कुंडलिनी के रूप में उठती हैं, जाती हैं, यहाँ जब पहुंचती हैं तो क्या हुआ? आपकी कुल की देवी आपके कुल के देवता से मिल गए, दोनों का मिलन हो गया, एक साथ हो गया। तो जैसे ही आप जोड़ने का क्रम करते हैं, जोड़ना मतलब क्या? योग, यही ना योग है। जैसे ही आप एक दूसरे को जोड़ते हैं वह योग हो गया। जैसे इस चीज को समझते हैं, अपने जीव को समझते हैं, तो आत्मा को समझ लेते हैं। जब आत्मा को समझ लेते हैं तो परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। तब तक भेद है कि जब तक आप आत्मा और परमात्मा को, आत्मा के मूल स्वरूप को जब नहीं जानते हैं, वो भेद है, परमात्मा हो जाता है। उसी तरह से जब तक आप कुल देवी को नहीं समझते हैं, कुल देवता अलग है। जैसे ही कुल देवी को समझिएगा, कुल देवता दोनों साथ हो जाते हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर को देखते हैं ना, माँ पार्वती का भी स्वरूप दिखाई पड़ता है, नथिया पहने हैं और स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। अर्थात भगवान शंकर ही कुल देवी हैं और देवता हैं, सब कुछ वही है। परमात्मा को इसीलिए माता भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, 12 मिनट का वीडियो हो गया, ज्यादा विषयांतर नहीं होना चाहता मैं। अगर मेरा दावा है कि इस तरह से कोई समझाया हो, बताया हो, मुझे तो नहीं मिला है। वीडियो अगर प्यारा लगे, अच्छा लगे, तर्कसंगत लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एक निवेदन और करूंगा कि आप अपना औरा या घर के संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके पहले समय ले लें और प्रक्रिया पूरा करें, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हिंद, जय भारत।